बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज शहर भर की और मुल्क भर की मेन खबरों के साथ आप लोगों के सामने मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। सबसे पहले बात करेंगे सेनेटर मुश्ताक अहमद जो स्मूथ फ्लोटेला है उसके साथ वो गए थे और इस वक्त भी वो हिरासत में है इसराइली फ़ौज की। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे कि मरी के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर जो मरी की सैर करने के लिए और ख्वाहिशमंद है कि मरी में जाकर जो है वो सैर करेंगे, उन लोगों के लिए जो है वो एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है और क्रिकेट में एक बेहतरीन इंटरनेशनल सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो रही है, जिसमें टेस्ट मैच भी हैं, T20 और वनडे मैचेस भी है। इन सब चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद की। और आज के दौर में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के और मुस्लिम दुनिया के बेहतरीन हीरो हैं मुश्ताक अहमद, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो स्पेन से रवाना हुआ था, वो जब पहुंचा इसके करीब गजा के करीब, तो गजा स्ट्रिप से तकरीबन एक दिन की दूरी पर थी उनकी कश्ती। तो इसराइल की जानिब से उन्हें हिरासत में लिया गया था। अभी भी वो इसराइली फ़ौज की हिरासत में है और ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में उन्हें जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। ये अभी हमारे सोर्सेस ने बताया है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद के हवाले से जो खबरें हैं वो इसराइली गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट गवर्नमेंट की बात नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन के कुछ इदारों ने उनसे बात की है और फिर यूनाइटेड नेशन के इदारों ने पाकिस्तानी हुकूमत से बात की। इस तरह जो है वो कनेक्टेड जो है वो राब्ते हुए हैं और जितने भी बाकी 500 के करीब अफराद हैं उनकी रिहाई के लिए भी इस वक्त जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। और ये भी साथ इसराइल को कहा गया है कि किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान जो है उन लोगों को ना हो। और ख़ास तौर पे जो सामान लेकर ये कश्तियाँ 46 के करीब जो कश्तियाँ थी जो जा रही थी ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर वहाँ पर मदद करने के लिए, उनका सामान भी पहुँचाने के हवाले से इसराइल से कहा गया है कि जो सामान है वो वहाँ गजा के लोगों में पहुँचाया जाए। और ख़ास तौर पर जो गजा के हवाले से यह है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्रंप के हवाले से ये बयान जारी किया है कि ट्रंप ने एक अच्छा इक़दाम किया है कि जो हमास की और इसराइल की जंगबंदी के बाद गजा में जो है वो हालात स्टेबल होने की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ के हवाले से उन्होंने उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की है ट्रंप की, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मरी के हवाले से। मरी में इस वक्त खुशखबरी ये है कि मरी का जो माल रोड है उसे रीवैम्प किया जा रहा है, यानी उसे रीमॉडल किया जा रहा है। उस चीज़ के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वज़ीर आला हाउस में एक इजलास हुआ था और उस इजलास में काबीना के तमाम लोग शरीक थे और उस काबीना के इजलास में मरी की रीमॉडलिंग के माल रोड की जो रीमॉडलिंग है उसके हवाले से सब ने मुतफ़िका तौर पर इससे एग्री किया है। और कल ही जो है वो तकरीबन 5 अरब रुपए वो जारी कर दिए गए हैं और इस 5 अरब रुपए से जो है वो तकरीबन 20 कनाल जगह, मरी की जो फ्रंट की जो 20 कनाल जगह होगी उसे ख़रीदा जाएगा और उसे डीसी रेट के हवाले से जो है वो ख़रीदा जाएगा और डीसी रेट पे वो ख़रीद कर उस जगह को रीमॉडल करके उसे खुला किया जाएगा और वहाँ पर जो है वो मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे हुकूमत की जानिब से, क्योंकि मरी का जो माल रोड है वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की अट्रैक्शन है उसमें। और जब भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो माल रोड पे आपको रश नज़र आता है। तो जैसे ही इसकी रीमॉडलिंग होगी तो वो जो है वो पैसा खर्च किया जाएगा 5 अरब रुपए और उसमें तकरीबन 4 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है कि 20 कनाल जगह जो है वो उसके हवाले से, और जो बाकी पैसे हैं उसकी जो रीमॉडलिंग है उसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और ये ना सिर्फ माल रोड के बल्कि अपर माल और लोअर माल दोनों को मिलाकर इसे रीवैम्प किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से वहाँ पर मॉडलिंग की जाएगी, रीमॉडलिंग की जाएगी और उसकी वजह से जो टूरिस्ट है उनकी अट्रैक्शन मज़ीद जो है वो मरी की तरफ बढ़ेगी। और मरी वैसे भी क्योंकि हाईवे जाता है तो सेफेस्ट जगह है, घूमने फिरने की पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर पहाड़ी एरिया है और बड़ी खूबसूरत जगह है। तो अगर उसकी रीमॉडलिंग होगी तो उससे जितने भी टूरिस्ट वहाँ जाएंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही जाता है, तो जितने टूरिस्ट ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो जाएंगे तो वो वहाँ जाकर भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे।
तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं कि जो पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल सीरीज़ शुरू हो रही है क्रिकेट की, और शायकीन क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान में आ रही है और तकरीबन 12 अक्टूबर से ये सीरीज़ शुरू होगी। पहले 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक टेस्ट सीरीज़ चलेगी। टेस्ट का एक पहला मैच होगा, यानी 2 टेस्ट के मैचेस होंगे, पहले 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक और फिर 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दूसरा मैच होगा। और उसके रेफरीज का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ T20 और वनडे मैचेस भी जो है वो होंगे। और जनूबी अफ्रीका की टीम एक ऐसी टीम है जिससे खेलकर मज़ा भी आता है, जिसे देखकर जो है वो दोनों टीमों, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम में के दरमियान जो मैच होते हैं उन्हें देखकर मज़ा आता है। तो शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर है। ये मैचेस जो है वो 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। उसके हवाले से कज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाम तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। ये तमाम मैचेस लाहौर के जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वहाँ पर होंगे और शायकीन क्रिकेट इस सीरीज़ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। ये बेसिकली 3 खबरें आप तक पहुँचाई हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अपने मेज़बान सैयद अब्बास सैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।